ब्लॉग बना के एक दिन में ही 150 आर्टिकल डाल के गूगल डिस्कवर में उसको ला के लाखों का ट्रैफिक लेने के साथ साथ लाखों रुपए कमा रहा है। इस सारा खेल 3 से 4 दिनों में ही हुआ है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एसएन प्ले पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ब्लॉगिंग के ऊपर होने वाला है। आप में से काफी लोगों ने मेरे पिछले कुछ वीडियोज पे कमेंट किया है कि भाई ब्लॉगिंग के ऊपर कोई ना कोई वीडियो डालो, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ब्लॉगिंग के ऊपर भी हो जाए, जहां पे करंटली जो सबसे हॉट टॉपिक बना रहता है ब्लॉगिंग के इर्द गिर्द उसके बारे में बात कर ली जाए। तो आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोग को थोड़ी बहुत इंसाइट भी मिलेगी कि आखिर आज के टाइम पे ब्लॉग अगर स्टार्ट करना है या फिर ब्लॉगिंग में किस तरह की चीजें चल रही है। और खास तौर से आज का जो वीडियो है ना वो फोकस्ड होगा गूगल डिस्कवर के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर पास्ट में करते थे, कि डिस्कवर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और जहाँ ट्रैफिक होता है पैसा वहीं होता है। और आज के टाइम पे लोग हजारों डॉलर गूगल डिस्कवर के थ्रू अर्न कर रहे हैं। लेकिन आखिर उसकी सच्चाई क्या है, किस तरीके से गूगल डिस्कवर का खेल चल रहा है, अगर आपको थोड़ा समझना है, डिटेल में जानना है, तो आज का वीडियो पूरा देखना होगा। और हाँ, आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको गूगल डिस्कवर में काम करना है तो किन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा आपको टारगेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आप आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ेगा तो हमें भी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब देखिए, आप में से सभी लोगों को पता है कि गूगल डिस्कवर क्या है। जब भी आप अपने फोन पे गूगल खोलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट के अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिलता है। ये आर्टिकल गूगल खुद से रैंडमली पिक करता है, और जब अगर आपके साइट का आर्टिकल यहाँ पे आ गया तो आप समझ नहीं सकते कि आपको कितना ट्रैफिक मिलेगा। मिलियंस ऑफ ट्रैफिक यहाँ से हर रोज लोगों के साइट पे जाता है। और आपको ही पता है, मैंने इंट्रो में भी बता दिया कि जब आपके साइट पे ट्रैफिक आएगा, विजिटर आएगा, तो आपको पैसे बनने लगेंगे, आपके पास आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस ब्लॉगर है ना, और जो लोग भी गूगल डिस्कवर में पहले काम करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं, उनको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि आखिर डिस्कवर में आजकल चल क्या रहा है। तो चलिए एक एक करके बहुत सारी वेबसाइट को फिगर आउट करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अगर आपको डिस्कवर में आना है तो क्या करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले ना हम लोग करते हैं कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग। किसी भी चीज को पता करने के लिए आपको रिवर्स में उसके जाना पड़ता है। तो हम लोग बेसिकली वेबसाइट्स का रिव्यू करने वाले हैं कि कौन सी वेबसाइट कैसी है, ये डिस्कवर में क्यों है, उसका रीजन पता करेंगे। और उसी रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग ये समझ लेंगे कि अगर हमारे अपने ब्लॉग, अपने वेबसाइट को डिस्कवर में लाना है तो क्या करना होगा। हम लोग यहाँ पे ना दो तरह की वेबसाइट को कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहला है पॉपुलर वेबसाइट, दूसरा है नॉट सो पॉपुलर। पॉपुलर मतलब अगर आपको आज तक दिख गया, एनडीटीवी दिख गया, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट दिख गई ना जो बहुत पॉपुलर है, एक बड़ी मीडिया हाउस है, एक बड़ी एजेंसी के है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है। हमें पता है कि वो डिस्कवर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनका एक अलग कहानी है। लेकिन जो छोटी वेबसाइट है, जो हमारे आपके जैसे सिंगल पर्सन चला रहा है, कोई एक छोटा ब्लॉगर चला रहा है, 2-4 लोगों की टीम के साथ चला रहा है, वो हमारा रियल टारगेट होगा। उनको समझना कि उस वेबसाइट वालों ने ऐसा क्या किया है, आखिर वो साइट डिस्कवर में क्यों है। तो जैसे फ्री जॉब अलर्ट है, बड़ी साइट है, मुझे पहले से पता है, ठीक है, सर्च इंजन जनरल पता है। ये आप देख सकते हो कि baremiya.org, और ये कुछ गार्डनिंग के ऊपर डाल रहे हैं। इसको मैं अपने एक लिस्ट में रख लेता हूँ, ठीक है, इसको रिव्यू करेंगे। नेक्सा एयर कॉन इंडिया, इसको भी रख लेते हैं, क्या पता ये हमारे काम आ जाए। और नीचे एक्सप्लोर करते हैं। द बेटर इंडिया पता है आपको, बड़ी साइट है। एंड्रॉयड पुलिस भी बड़ी साइट है। इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग बड़ी साइट है। जागरण बड़ी साइट है। जोहो बड़ी साइट है। ट्रिब्यून, ये सब बड़ी साइट है। ये क्या है, स्वराज मैग, ये भी बड़ी साइट है। एक है SMCC यंग फैमिली .in, इसको रख लेते हैं। आज तक, ये सब बड़ी साइट है। ये देखिए महेश लंच होम .org, इसको लेके चलते हैं। ये है चर्च पार्क इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल .com, बाप रे इतना लंबा डोमेन इसको भी रख लेते हैं, टोयोटा के ऊपर डाला हुआ है। बाकी तो बड़ी साइट्स आ रही है, फिर भी ये हमने अभी देख लिया था, महेश लंच होम। फ्री जॉब अलर्ट ऊपर भी आया है। इन स्टाइल भी एक बड़ी साइट है। नेक्सेंशियल, ये भी AI से रिलेटेड कुछ वायरल टॉपिक पे डाला है, मैं इसको भी रख लेता हूँ। महेश होम चर्च पब्लिक स्कूल आपको दिख रहा है। कई सारी साइट्स है जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रही है। एक नया स्कूल का साइट है, RCM पब्लिक स्कूल, तो इसको रख लेते हैं।
INIFD गांधीनगर, फोन एरिना, MDCGS। अब आई थिंक मेरे पास ना 7-8 वेबसाइट की लिस्ट आ गई है, तो इसी के साथ खेल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोग एक चीज़ बड़ा ही कॉमन आपने देख लिया होगा, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उन्होंने नोटिस कर लिया है कि मोस्टली जितने भी साइट मैंने अभी यहाँ पे खोली है ना, इसमें से मैक्सिमम जो साइट्स है ना वो एक एक्सपायर्ड डोमेन है। आपको नॉर्मल वेबसाइट अभी तक नहीं दिखा होगा। देखिए मैंने डिस्कवर में आप लोगों को दिखाया, या तो बहुत बड़ी साइट है, कोई बहुत बड़ी साइट है जैसे मनी कंट्रोल हो गया, जैसे आउटलुक ट्रैवलर हो गया, नहीं तो पहले जैसे कि छोटी वेबसाइट चलती थी ना जो लोग लॉन्ग टर्म में चलाते थे, मतलब एक निश साइट होता था, उस तरह का नहीं दिख रहा है। या तो एक्सपायर डोमेन है, जैसे कि ये चर्च पार्क इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के साइट पे टोयोटा फॉर्च्यूनर की न्यूज कैसे आएगी। उसी तरीके से देखिए कि मारुति बेलेनो किस पे डाला है, RCM पब्लिक स्कूल पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइट पहले कभी स्कूल का हुआ करता था, अभी जाके इस पे ब्लॉग बना लिया गया है और ये डिस्कवर में आ रहा है। अब मैं आपको सभी वेबसाइट का ना थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल आपको दिखाता हूं, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पता लगेगा। देखिए नेक्सा एयर कॉन इंडिया, एक किसी और चीज की साइट थी, देख के ही पता लग रहा है कि नाम कुछ और है और कंटेंट कुछ और है, तो आप समझ लीजिए कि वो एक एक्सपायर्ड डोमेन है। दो चीजें और मैं आपको बताता हूं। एक वेबसाइट है हुइस.com, जिससे आप पता लगा सकते हैं। ये हुइस आपको क्या करता है ना कि ये आपको पता लगा के दे देता है कि कोई भी वेबसाइट कब रजिस्टर हुई थी। फॉर एग्जांपल टू मेनी रिक्वेस्ट इस पे पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि इस साइट पे इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया है ना कि ये हैंडल नहीं कर पा रहा है। और ट्रैफिक क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गूगल डिस्कवर में चली गई है। अगर इस साइट को आप देखोगे ना, अभी कुछ इसके आर्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे थे, अगर मैं इसके नीचे जाऊं और देखूं कि ये वेबसाइट कब बना है, कब से इस पे पोस्ट डल रहा है, तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। चलिए सिंपली इसका साइट मैप चेक कर लेते हैं ना, वहां से सब कुछ हमें पता लग जाएगा। किसी भी वेबसाइट पे अगर जाके आप यहाँ पे sitemap.xml करते हैं ना, तो यहाँ से इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए .xml पोस्ट का साइट मैप सबसे पहले चेक कर लेते हैं। इस साइट पे देखिए कितनी आर्टिकल्स हैं। जितनी भी आर्टिकल्स हैं ना 17 तारीख से डल रही हैं। 17 तारीख कब है, आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 17 तारीख है। मतलब एक ही दिन में ये सारे आर्टिकल्स डले हैं। 137 के 137 आर्टिकल सारा का सारा एक ही दिन में डला है। मतलब इस साइट पे सभी आर्टिकल सिर्फ आज ही डला है, इससे पहले इस साइट पे कोई आर्टिकल नहीं डला हुआ था। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैंने दिखाया। एक चीज यहां से इंटरेस्टिंगली आपको पता लग गया ना कि ये साइट जस्ट 3-4 दिन पुराना है, और जिसमें एक ही दिन में आज ये वेबसाइट गूगल डिस्कवर में गई है, और आज के आज इस पे अभी 130-40 आर्टिकल डाला जा चुका है। आप देख सकते हो आज ही 17 अक्टूबर है, और 17 अक्टूबर के दिन ही ये सारा का सारा आर्टिकल डाला गया है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, ये जो साइट है ना इतनी नई है कि इस पे गूगल एडसेंस भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि गूगल एडसेंस लेने में भी 2-3 दिन टाइम लगता है, 5 दिन टाइम लगता है, कई बार 10 दिन भी लग जाता है। तो ये वेबसाइट वाले लोग क्या कर रहे हैं ना, देखिए गूगल एडसेंस इनको नहीं मिला है, इसलिए मल्टीपल एड्स लगा रहे हैं। देखिए तबूला का एड यहाँ पे लगा हुआ है भर के, ऊपर आपको देखिए फिर आर्टिकल है, यहाँ भी तबूला का एड लगा हुआ है। आर्टिकल में आपको दिखेगा कंटेंट से ज्यादा एड चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी रीजन है ना कि जो भी डिस्कवर में आजकल साइट्स आ रही हैं, वो साइट 1, 2, 4, 5 दिन से ज्यादा नहीं चल रही है। और इसी चीज के ऊपर मैं ना इस वीडियो के लास्ट में कुछ अपना कंक्लूजन भी आपको दूंगा, तो आप जरूर देखिए इस चीज को लास्ट में तक। अब मैं आपको इस साइट का ही थोड़ा आपको दिखा देता हूं कि ये साइट कब खरीदी गया है, ये डोमेन कब खरीदा गया है। एक सेकेंड, कॉपी करते हैं, हुइस में चलते हैं, हुइस में पेस्ट करके ये देख लेते हैं कि आखिर ये डोमेन कब लिया गया है। 12 अक्टूबर को ये साइट खरीदी गई है, अभी होस्टिंगर पे होस्टेड है। देखिए 12/10/2025 को खरीदा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल 3 दिनों में, 3 या 4 दिनों में ये साइट बन भी जाती है, इसमें गूगल डिस्कवर पे भी चला जाता है, एक दिन में 150 आर्टिकल भी पब्लिश हो जाता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है कि साइट लैग भी कर रहा है, मतलब टू मेनी रिक्वेस्ट भी आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये एक्सपायर्ड डोमेन का पावर है। ये डोमेन एक्सपायर्ड है या नहीं, इसको चेक करने का दूसरा भी तरीका है, क्योंकि ये तो भी आपको दिख रहा है कि यह डोमेन फ्रेश अभी 12 अक्टूबर को ही रजिस्टर हुआ है। एक दूसरा तरीका होता है वे बैक मशीन करके साइट का आर्काइव चेक करना कि इस डोमेन पे पहले क्या था। तो मैं आपको पास्ट का दिखाता हूं डेटा। देखिए वे बैक मशीन आप सर्च करेंगे अपने गूगल में, तो यहाँ पे कुछ, अब मैं यहाँ पे जो भी साइट लेके आया हूं ना उसको पेस्ट करता हूं। अभी तो ये साइट हमारी अक्टूबर में रजिस्टर हुई है, बट आप चेक कर सकते हो कि मार्च वगैरह के आसपास ना इस साइट पे ऑलरेडी कुछ और था। मतलब देखिए मार्च में अगर आप ये चेक करोगे
तो इस साइट पे किसी और तरह का कंटेंट डाला हुआ था। वो कंटेंट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप ये देखिए, नेक्सा एयरकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कोई कंपनी थी जिनका सर्विसेज था फायर फिटिंग एंड ऑल, बहुत सारी तरह की चीज़ें की ये सर्विसेज करते थे। इनका एक ये सर्विस वेबसाइट था, बट जब इनका डोमेन एक्सपायर हुआ, जब इनकी डोमेन एक्सपायर हुई तो किसी ब्लॉगर ने इस डोमेन को खरीद लिया बाद में, और उस पर अपना ब्लॉग बना के एक दिन में ही 150 आर्टिकल डाल के गूगल डिस्कवर में उसको ला के लाखों का ट्रैफिक लेने के साथ साथ लाखों रुपए कमा रहा है। ये सारा खेल 3 से 4 दिनों में ही हुआ है। अब आप सोच सकते हैं गूगल डिस्कवर किस तरीके से काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया। चलो अगर मैं आपको इसका ये नेक्सा एयरकॉन वाला बंद कर दूं, अब दूसरा देखते हैं। देखिए एक ये दूसरी साइट है SMCC यंग। सबसे सिंपल तरीका है ना, गूगल डिस्कवर में कोई साइट आ रही हो, एक्सपायर डोमेन है नहीं है, और क्या वो बहुत शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हैं उसको पता लगाने का, उन साइट्स पे आपको जनरली गूगल एडसेंस दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो साइट इतनी नहीं होती है ना कि उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ही नहीं मिल रहा होता है। आप ये भी साइट देखिए, इन्होंने ना कोई लोगो लगाया है, ना इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इस पर एड्स आ रही हैं। एड्स गूगल एडसेंस का है नहीं है। आप इनका कंटेंट देख लीजिए, एड्स गूगल एडसेंस का नहीं दिखेगा आपको, बट स्टिल ये लोग कुछ कुछ तरह के एड्स लगा रहे हैं। अगर इनके साइट का आप देखोगे कि ये कब से इस पे कंटेंट डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इन्होंने पहला आर्टिकल डाला था 10 अक्टूबर को। इस चीज को अभी 1 वीक हुआ है। अगर आप इनका डोमेन एज भी चेक करें, जिस तरीके से मैंने दिखाया था अभी वहां पे हुई में आपको चेक करके, तो देखिए अगर इनका डोमेन एज भी चेक करें ना, तो देखिए 4 अक्टूबर को ये खरीदा गया है, आज है 17 अक्टूबर, मतलब ये अगेन 10 अक्टूबर को पहला आर्टिकल डाला गया था। 10 अक्टूबर से आज तक सिर्फ मतलब 7 दिन हुआ है, और 7 दिन के भीतर ये साइट जो है गूगल डिस्कवर में है। तो इसका ये खेल है, इस साइट का ये खेल है। आप चेक अगेन इसको भी अगर आप जाके चेक करोगे ना, तो ये भी पहले किसी और चीज का साइट हुआ करता रहा होगा। बेबैक मशीन पे आप जाके चेक कर सकते हो। ये साइट आपको दिखा दिया, ये देखिए CPIP स्कूल, चर्च पार्क इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। अगेन इसमें उसी तरह का ऐड लगा हुआ है। आप देखेंगे कंटेंट से ज़्यादा ऐड आपको देखने को मिलेगा। और इनका भी अगर आप हिस्ट्री जाके चेक करो, एक दिन में ही ये मेरे ख्याल से 100+ आर्टिकल डाल चुके हैं। मैं इनका साइट मैप आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए इस 5 तारीख को वेबसाइट सेटअप हुई थी, 5 अक्टूबर को, और एक दिन में ही सारा आर्टिकल डल गया है। देखिए सारे आर्टिकल 17-10 को डले हैं, आपको दिख रहा होगा। सारा का सारा आर्टिकल 17-10 को डाला है। कितने आर्टिकल डली है? 346 आर्टिकल डाला है एक दिन में। आज के डेट में 346 आर्टिकल इस पर डाला है। आप कोई भी साइट खोल लीजिए, ये साइट भी सेम है। अब 2-3 चीज कंक्लूजन है यहाँ से, आप जाके निकाल लेना। मैं अब ज्यादा हर साइट को नहीं दिखा रहा हूँ, हर साइट ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगा, सब कुछ सेम लगेगा। अब कुछ चीजें ना कंक्लूजन में निकल के आती हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जो गूगल डिस्कवर अभी चल रहा है ना, देखिए गूगल डिस्कवर चल रहा है, वो मोस्टली एक्सपायर्ड डोमेन पे ही चल रहा है। सारा खेल एक्सपायर्ड डोमेन का ही चल रहा है। आपने देखा ही कि मैंने जैसे ही गूगल डिस्कवर यहाँ पे खोला, या तो बहुत बड़ी साइट्स थी या फिर एक्सपायर्ड डोमेन ही था। तो अगर आपको गूगल डिस्कवर पे काम करना है तो आपको एक्सपायर्ड डोमेन ही लेना होगा। अब एक्सपायर्ड डोमेन में भी क्या सीन चल रहा है, वो भी मैं आपको कुछ इसके फीचर्स या फिर मतलब इसकी अच्छी या बुरी बातें आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, एक्सपायर्ड डोमेन में ना बहुत ही ये चीज गेम शॉर्ट टर्म है, बहुत शॉर्ट टर्म गेम है। आपने कोई भी साइट देखा है वो 2 महीने 3 महीने पुराना नहीं है, वो 2 दिन 3 दिन पुराना है। ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि गूगल डिस्कवर में आने के बाद कोई भी साइट टिक नहीं रही है, 10 दिन भी नहीं टिक रही है। 3-4 दिन में उसमें ट्रैफिक आता है और वो खत्म हो जाता है। कोई भी आदमी कर रहा है ना, इसको लार्ज स्केल पे कर रहा है। आप किसी का भी साइट उठा के देखोगे, 10 मिनट स्क्रॉल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल डिस्कवर में आने वाली 4-5 साइट्स एक ही आदमी द्वारा चलाया जा रहा है। साइट का स्ट्रक्चर, साइट में जो भी फीचर्स है, सब कुछ देख के आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये 3-4-5 साइट जो है ना एक ही बंदा चला रहा है, लार्ज स्केल में हो रहा है। अब देखिए इसके लिए आपको चाहिए एक टीम इसलिए क्योंकि आपने देखा कि एक दिन में 300-300 आर्टिकल डल रहा है। आप AI से लिखवा लो, आप आदमी से लिखवा लो, जैसे भी लिखवा लो, टीम चाहिए ही चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। और उसके बाद एक और चीज चाहिए, वो होता है इन्वेस्टमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों लगता है? देखिए आपको तो मैंने दिखा दिया कि डोमेन खरीदा, अगले 4-5 दिन में साइट गूगल डिस्कवर में है, लेकिन जिस भाई साहब ने ये चीज किया है ना,
उनका पहला ही डोमेन नहीं चला गया है। हो सकता है कि उन्होंने 10 साइट खरीदी है, तब जाके वहां से 3 साइट डिस्कवर में गया है, 2 साइट डिस्कवर में गया है। एक्सपायर्ड डोमेन में कई बार डोमेन महंगा भी आता है। अभी फिलहाल जो चल रहा है इसमें महंगा डोमेन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लोग एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के साइट को डिस्कवर में लेके आ जा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जो लोग भी ब्लॉगिंग में एंट्री चाहते हैं, अब देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लॉगर हैं, अगर आपको एंट्री मारना है ब्लॉगिंग में, तो गूगल डिस्कवर जो है ना वो आपके लिए नहीं है। जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तभी जाके आप गूगल डिस्कवर वाला खेल कर सकते हो। आज के टाइम पे गूगल डिस्कवर जो है एक तरीके से पूरा प्रो लेवल गेम हो गया है। बहुत फास्ट काम करना होता है, 2 से 3 दिन के भीतर ही सारा खत्म हो जाता है। आपने साइट बनाया, सैकड़ों आर्टिकल डाले, ट्रैफिक आया, पैसा बना, साइट खत्म, फिर से अगेन दूसरा साइट। तो मतलब 5 दिन के भीतर आपको इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड सब कुछ हो गया है ना कि कोई एक बिगिनर बंदा इसको नहीं कर सकता है। तो वर्डिक्ट यही है, कंक्लूजन यही है कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको फर्स्ट टाइम साइट स्टार्ट करना है, तो गूगल डिस्कवर को दिमाग में रख के साइट मत स्टार्ट कीजिए। अगर आपको पहले से पता है, ब्लॉगिंग का सिस्टम पता है, इनकम आपने की है, क्योंकि एक चीज और आपने नोटिस किया ना कि साइट पे गूगल एडसेंस नहीं मिल रहा है, तो लोग तबूला लगा रहे हैं, एमजिग लगा रहे हैं। तो अगर आपके पास उन सभी प्लेटफॉर्म का अप्रूवल है, उनके साथ कनेक्शन है, तभी तो आप साइट बनाते ही एड्स का अप्रूवल लोगे। नहीं तो आपका साइट अगर डिस्कवर में चला भी जाएगा ना तो आपको पैसे नहीं बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइट डिस्कवर में टिक नहीं रही है, 4-5 दिन में ही खत्म हो जा रही है। अभी मैंने आपको ये सारा कुछ थियोरेटिकली समझाया कि डिस्कवर में कैसे जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है। कुछ हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो इस चीज को कर रहे हैं। हो सकता है कि मैंने कई एक साइट्स दिखाई, उसमें से 1-2 साइट्स हमारे फ्रेंड की ही हो। तो मैं चाहूंगा ना कि अगर आप इस वीडियो को अच्छा इंगेजिंग बनाते हैं, इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 कमेंट्स करते हैं, तो मैं उस फ्रेंड को लाइव यहाँ पे लाऊंगा और उनके साथ आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरीके से डिस्कवर का पूरा खेल चल रहा है। तो अगर आपको एकदम लाइव चाहिए ना कि कोई साइट खोल के दिखाए, पूरा एक्सपेरिमेंटली सब कुछ दिखाए कि ये चीज़ें हो कैसे रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो पे 100 कमेंट्स कीजिए। जो मर्जी आप कमेंट कीजिए, मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को करें ताकि हम लोग एक लाइव पॉडकास्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करें। उम्मीद करते हैं कि डिस्कवर का, एक्सपायर्ड डोमेन का खेल आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करना है ये समझने के लिए आप इस वीडियो पे वोट करें। तो चलिए मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।